जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कि क्या हर व्यक्ति, हर जीव, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है? तो हमारे चारित्रात्मा सारे और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुश्रुत वर्ग है, जो भी जानकार है तत्व ज्ञान के, वो लगभग, सबकी बात नहीं कर रहा, अपवाद सब जगह है, वो कहेंगे कि नहीं, सब जीव, हर आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। जो आत्मा भव्य नहीं है, अभव्य है, वह आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। जो भवी नहीं, अभवी है, वो मोक्ष में नहीं जा सकती। जो भवी है वही मोक्ष में जा सकती है। ऐसा क्या भगवान महावीर स्वामी ने कहा है? अरे भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है उसका अर्थ हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। जो जीव 11वें गुण स्थान में जाकर मान कषाय के कारण पहले गुण स्थान में आ गए, 11वें गुण स्थान में जाकर, 12वें और 13वें में तो केवल ज्ञान, 12वें के बाद 13वें में तो केवल ज्ञान हो जाता है, वहां तक पहुंचकर उपश्रम श्रेणी से क्षपक श्रेणी लेते तो वो 12वें में चले जाते, 11वें को टच भी नहीं करते। लेकिन उपश्रम श्रेणी से 11वें गुण स्थान में तो पहुंच गए, लेकिन मान के खातर वो वापस नीचे गिर गए, मान कषाय के खातिर। और एक इंद्रिय में आ गए, एक इंद्रिय में आ गए, निगोद में आ गए। उस दृष्टि से भगवान ने कहा है कि वो एक रीजन से, व्यवहारिक दृष्टि से, कि उनको अनंत भव लगेंगे उस जीव को वापस ऊपर पहुंचने में, अनंत असंख्यात भव लगेंगे, इसलिए उसे अभवी कहा है। आत्मा कोई भी निश्चय नय की दृष्टि से, ये अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष का कथन है कि अभवी आत्मा कोई होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। फिर वो क्यों ना निगोद में हो, नरक में हो, कहीं भी हो, आत्मा विकास करके आगे बढ़ ही सकता है और मोक्ष जा ही सकता है। अभवी जीव कोई होता ही नहीं है। वो काफी वर्षों, काफी असंख्यात अनंत भवों के बाद जाएंगे, इसलिए उसे अभवी कह दिया गया। ये उनका तात्पर्य था। तो हम समझ गए कि बस अभवी जीव ऐसे होते हैं, गांगड़ू की तरह, जैसे कोई मूंग कितना भी उबालो तो भी वो कड़क का कड़क ही रहता है, चना उड़द कड़क का कड़क ही रहता है ना, वो उगने में भी कामयाब होगा। उसके अंदर जीव ही नहीं है, इसलिए कहां से उगेगा, कहां से पकेगा? तो जो आत्मा है, जो भी आत्मा है, जो भी जीव है, वह जीव शिव बन सकता है। हर जीव शिव बन सकता है, कल्याण स्वरूप बन सकता है। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बन सकती है। ये सनातन सत्य है, ये निश्चय नहीं की दृष्टि से रियलिटी है। ऐसा यदि किसी के पास कोई सिद्धांत हो, ये आह्वान करता हूं मैं, किसी के पास कोई सिद्धांत हो भवी अभवी का, कि इस तरीके से ये जीव मुक्त हो ही नहीं सकता, बताएं, समझाएं, वैज्ञानिक
रीजन बताए, साइंटिफिक रीजन बताए कोई भी, हो ही नहीं सकता ऐसा। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, सिर्फ उसे, यानी कि हर पत्थर प्रतिमा बन सकता है। हर पत्थर प्रतिमा बनने की उसमें लायकात है, प्रतिमा बन ही सकता है, सिर्फ उसे एक कुशल शिल्पकार की जरूरत है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है ना। कोई भी पत्थर हो, कैसा भी पत्थर हो, ऐसा पकड़े और चूरा हो जाए वो नहीं, पत्थर की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी तरह का कोई भी पत्थर हो, किसी भी रंग का हो, ठोस पत्थर हो, उसे सिर्फ एक कुशल शिल्पकार की जरूरत है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है। उसी तरह हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। उसे सिर्फ एक कंचन कामिनी और कीर्ति के त्यागी, परोपकारी संत, सत्पुरुष या आत्मज्ञानी या ज्ञानी पुरुष की जरूरत है। इसे शिल्पकार की जरूरत है उस आत्मा के लिए। तो उनकी आज्ञा से वह आत्मा परमात्मा बन सकती है, 100% बन सकती है। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई रुकावट नहीं किसी के अंदर। हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है। हर पत्थर को सिर्फ एक कुशल शिल्पकार की आवश्यकता है। उसी तरह हर आत्मा को भी एक कुशल ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है। उनके चरणों में सर्वस्व अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करने से, यदि तीर्थंकर भगवान हाजिर हो तो सोने पर सुहागा, उनके चरणों में जाकर मोक्ष में जाया जा सकता है उनकी आज्ञा के अनुसार। और वो हाजिर नहीं हो तो बहुत ही उच्च कोटि के संत, सत्पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष या ज्ञानी पुरुष की जरूरत है, अच्छे शिल्पकार की जरूरत है। जरूर आत्मा परमात्मा बन सकती है। कहने का तात्पर्य, हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, सिर्फ उसे कुशल शिल्पकार की जरूरत है, बस। इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।